प्यार करने वालों के लिए तो जालिम समाज वैसे ही मुश्किलात खड़ी करता रहता है। कभी शीरी के बाप ने फरहाद से कहा, जाओ दूध की नहर खोद के लाओ। मजनू लैला के लिए पागल हो गया, सोनी दरिया पार कर गई। लेकिन उसके बावजूद ये जालिम समाज आज भी ऐसी ही हरकतें कर रहा है और कुछ ऐसी ही हरकत तितली के बाप ने रंजन से की है जब उसने कहा है, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो जाओ 2 महीने में सरकारी नौकरी हासिल करके आओ। रंजन भाई को सरकारी नौकरी तो हासिल करनी ही थी कि वो एक और झमेले में फंस गए हैं, वो है लुक, क्योंकि उनकी शादी की 30 तारीख नहीं आके दे रही। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूं नई आने वाली फिल्म भूल चूक माफ के ट्रेलर की, जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, भूल चूक माफ का ट्रेलर जो है वो एक इन्विटेशन है। 10 मई को आप पहुंचे रंजन और तितली की शादी अटेंड करने के लिए, जहां पे रंग है, खूबसूरती है, कॉमेडी है, डांस है, म्यूजिक है और उलझने हैं। कदम कदम पे रंजन भाई की शादी में अड़चने हैं। कभी लड़की का बाप शर्त लगा रहा है, जाओ नौकरी हासिल, और ट्रेलर के अंदर हमें पता चल रहा है कि रंजन भाई ने सरकारी नौकरी हासिल भी कर ली। और जब उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली तो अब उनकी शादी की तकरीबा शुरू हो गई है। घर सजा हुआ है, हल्दी की रस्म हो रही है। 29 तारीख को हल्दी की रस्म हुई है। तो रंजन साहब जो है तितली को बता रहे हैं कि बस कल हमारी शादी हो जाएगी। और जब रंजन साहब उठते हैं सुबह शादी के लिए तो उनको पता चलता है कि आज तो 29 ही है। फिर हल्दी, फिर 29 की रात, फिर 30 की सुबह, लेकिन 30 की सुबह फिर 29। ये मुसलसल हो रहा है 15 दिन से रंजन भाई की जिंदगी में। 29 तारीख आ रही है, 30 आके नहीं दे रही है। ये 30 कब आएगी? और 30, 29 और 30 के झमेले में राजकुमार राव अपनी फेमिलियर कॉमिक विट के साथ आपके सामने हाजिर है। और उनके साथ है नई उभरती हुई तितली वामिका गब्बी। वामिका गब्बी काफी दिनों से स्ट्रगल कर रही थी इंडस्ट्री में, काफी दिनों से, लेकिन उसको शनाख्त अभी हाल ही में अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज जुबली और नेटफ्लिक्स की फिल्म खुफिया से मिली है। और अब इसकी फिल्में काफी हद तक पाइपलाइन में है। वामिका गब्बी और राजकुमार राव एक परफेक्ट कपल नजर आ रहा है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है। वामिका की मुस्कुराहट और राजकुमार राव के चेहरे पे बरसती परेशानी। कभी मन्नत मांग रहे हैं, कभी पुलिस के पास भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं और कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या है कि वो हल होके नहीं दे रही। वो गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनकी राजकुमार राव की कॉमेडी टाइमिंग बहुत आला है। हाल ही अभी पिछले साल ही स्त्री 2 ने बम्पर रिकॉर्ड कायम किया बिजनेस का। बहरहाल उसका क्रेडिट ज्यादा स्त्री यानी शारदा कपूर को दिया जाता है, लेकिन आप राजकुमार राव को उसमें से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और उसके अलावा भी राजकुमार राव ने अपना इंपैक्ट किया है। काय पोचे से इनको शनाख्त मिली थी, उससे पहले भी ये रन फिल्म में एक न्यूज कास्टर का किरदार अदा किया था। लेकिन उसके अलावा बरेली की बर्फी, छलांग, अभी पिछले साल मिस्टर एंड मिसेस माही, श्रीकांत में बहुत खूबसूरत अदाकारी की थी और स्त्री में तो थे ही। और साथ में मैड डॉग वाले जो जिनके पास कोई जादू की पुड़िया आ गई है, कोई ऐसी चीज लग गई है कि जिस फिल्म में हाथ डालते हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है। अभी हाल ही में उनकी फिल्म भेड़िया, स्त्री 2 और फिर छावा को कौन भूल सकता है। खुद राजकुमार राव और मैड डॉग का कॉम्बिनेशन भी बहुत आला है। या ये कॉम्बिनेशन जो है हमें रूही और स्त्री पार्ट 1 और स्त्री पार्ट 2 जैसी फिल्में देख चुका है। और वामिका गब्बी जो कि जाहिर है आने वाली है। लेकिन वामिका गब्बी, अगर आपने सोनी लिव पे चार्ली चोपड़ा, वादी सोलंग देखी है तो आपको अंदाजा होगा कि वामिका गब्बी की भी कॉमेडी टाइमिंग बहुत आला है। ये सब कुछ बैकड्रॉप जो है वो एक नया उद्यम उठाने वाला है। दोस्तों, शादी के बैकड्रॉप पे इंडिया में बहुत फिल्में बनती रही हैं और आमतौर पे ये फिल्में लोगों को पसंद आती है अपनी इंटरटेनमेंट की वजह से। तनु वेड मनु के 2 पार्ट है। बरेली की बर्फी है, गिन्नी वेड सनी है, अभी सूरज पे मंगल भारी है, सोनू की टीटू की स्वीटी और फिर लुका छुपी। ये सारी फिल्म, इनमें से ज्यादातर फिल्में कामयाब हुई हैं। और लुप, अब ये लुप है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में एक नॉवेल आइडिया है। इससे पहले अभी तक इस लुप के ऊपर शायद कोई फिल्म ना बनी, और अगर बनी हो तो माजरत मेरी नजर से नहीं गुजरी। लेकिन हॉलीवुड में इस मौजू पे काफी फिल्में बनी है, खासतौर पर फिल्म सोर्स कोड, जिसमें हीरो एक ट्रेन में है, उसके पास 8 मिनट है बम को डिफ्यूज करने के लिए, और वो बार बार वो 8 मिनट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन राजकुमार राव के साथ यानी रंजन के साथ ये नहीं हो रहा। उनका तो एक दिन रिपीट हो रहा है। वो 29 की रात को सोते हैं, 30 की सुबह उठने के बजाय दोबारा 29 की सुबह उठते हैं। लेकिन एक साइड इफेक्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि सिकंदर की तरह इनका जो ये लुप है, इसकी जो रिपीटेशन है फिल्म को बोर कर दे। क्योंकि अदरवाइज अंदाजा यह है कि इस फिल्म के 3 पार्ट हैं। अगर आप ट्रेलर को डाइसेक्ट करें, पहले हिस्से में जब राजकुमार राव को नौकरी हासिल करनी है, दूसरा हिस्सा जो लुप का है, और तीसरा जब उनको सोल्यूशन मिला है, जो उनकी फिल्म का टाइटल है भूल चूक माफ। किसी ने उनको बताया है कि शायद उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी है भूल चूक में, जिसकी माफी से ही
उनका मसला हल होगा और अब वो भूल चुक माफ जो है, वो जो भूल चुक है वो क्या है, यही मेरे ख्याल में फिल्म का ट्विस्ट होगा, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी और लुक वाली बात तो ट्रेलर से पता चल गई है। अब आखिरी मिस्ट्री कौन सी भूल थी, कौन सी चूक थी, इसको जानने के लिए 10 मई का इंतजार करना पड़ेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।